हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो ये जो वीडियो है वो कल के वीडियो का जस्ट आगे का ही पार्ट है। यहीं पर ही वीडियो को मैंने रोक दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना बड़ा हो रहा था। तो कल जो था वो मॉर्निंग में मैंने किचन विचन की साफ़ सफाई कर दी थी। बच्चे भी स्कूल वगैरह चले गए थे। मतलब किचन की साफ़ सफाई नहीं करी थी, किचन में मैंने सिर्फ लंच की तैयारी जो थी ना वो पूरी कर दी थी। क्लीनिंग का काम बाकी है, बर्तन भी क्लीन करने बाकी है। और उसके बाद में मैंने बच्चों का जो रूम है ना उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। मतलब जो जाले वगैरह लेने थे, पूरी सीलिंग साफ़ करी थी, फ़ैन वगैरह साफ़ कर दिया था। और रूम की जो बेडशीट थी ना वो भी मैंने चेंज कर दी थी। अब उसके बाद में मैं आई हूँ मेरे वाले रूम में। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बेडशीट ही हटा दी है। और यहाँ पर भी सबसे पहले मैंने ऊपर जाले वगैरह साफ़ किए, पूरी सीलिंग साफ़ करी थी। और इतनी ज़्यादा डस्ट जो है ना वो जमती है ना। कल का वीडियो आपने देखा होगा ना, तो मैंने आपको जो डस्ट थी ना वो पूरी बताई थी कि कितनी ज़्यादा डस्ट जो है ना वो जम जाती है, जबकि यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है। और उसके बाद में मैंने इस रूम की बेडशीट भी चेंज कर दी है। और ये वाली बेडशीट लगाई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली बेडशीट। क्योंकि मुझे एक तो ना लाइट कलर अच्छे लगते हैं, ज़्यादा तड़क भड़क जो रहते हैं ना एकदम भड़कीले से कलर, वो मुझे कम पसंद आते हैं। तो एक तो लाइट कलर है और दूसरी चीज़ ये कि ये मतलब वैसे तो सारी ही बेडशीट जो है वो मेरी फिटेड बेडशीट ही होती है, लेकिन इसकी जो फिटिंग है ना वो एकदम प्रॉपर है। इसको ना एक बार अगर मैं लगा देती हूँ ना तो उसके बाद में अगर 10 दिन भी ये बेडशीट लगी रहेगी ना तो इसको मुझे रोज़ सही नहीं करना पड़ता है। सिर्फ कपड़े से थोड़ा झटकी वगैरह मार दो तो वो साफ़ हो जाती है बस। बाकी जो दूसरी जो बेडशीट है ना उनको मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा सा रोज़ सही करना पड़ता है। तो बस उस रूम की भी क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद में मैं आई हूँ सीधे किचन में। तो सबसे पहले तो मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, सारे के सारे बर्तन जो थे वो इकट्ठे करके फिर ही मैं बाहर गई थी। तो सबसे पहले बर्तन साफ़ किए और उसके बाद में लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग में। और सुबह की जो क्लीनिंग का काम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग होता है। और खैर मैं टाइम देती भी हूँ और इसलिए मैं क्लीनिंग का काम जो है ना वो सबसे लास्ट में रखती हूँ। मतलब खाना वाना बनाना है, खाना मतलब रोटी वगैरह एक बार की बना देती हूँ, जिन सब खाना खा के शॉप पे चले जाते हैं। और फिर क्लीनिंग का काम जो होता है ना वो लास्ट में करती हूँ ताकि मैं आराम से कर पाऊँ। क्योंकि सुबह की जो साफ़ सफाई होती है ना वो मतलब अच्छे से कर लो ना तो फिर पूरे दिन हम फ्री हो जाते हैं। कहते हैं ना कि सुबह की 1 आध घंटे की मेहनत जो होती है ना वो हमको पूरा दिन सुकून भी देती है, शांति देती है और एक फ्रीनेस भी फील होता है, क्योंकि सुबह सुबह ही हमने सारे काम जो है ना वो निपटा दिए। तो यहाँ पर मैंने अपना मेन प्लेटफॉर्म जो था पहले उसको पूरा साफ़ किया, टाइल्स वगैरह जो चिमनी वगैरह थी उसको मैंने हल्का सा पोंछ पास दिया। उसके बाद में ये जो सर्विस प्लेटफॉर्म है ना ये थोड़ा ज़्यादा ही गंदा होता है, क्योंकि बर्तन वगैरह साफ़ जो होते हैं वो इधर ही होते हैं। इसके अलावा मिक्सी भी है तो वो भी चलानी पड़ती है। आटा वगैरह लगाने का काम भी मैं इसी प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। और सब्जियाँ अगर मुझे चॉप करनी होती है ना तो वो भी मैं यहाँ पे करती हूँ, ताकि जितनी भी गंदी मतलब जो गंदा वगैरह होता है ना तो वो इतना सा ही पार्ट होता है। तो सर्विस प्लेटफॉर्म जो होता है ना उसको भी मुझे साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टाइल्स वगैरह अच्छे से धोती हूँ। मिक्सी जो है वो भी मेरे वाइट कलर की है। और उसका जो कवर है ना वो आप लोग पूछ रहे थे कि शायद इस पर कवर क्यों नहीं लगाते हो, तो यार मुझे ना मार्केट में ना इसकी साइज़ का कवर मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं, एक आध बार मैं लेकर आई थी तो वो इतने ज़्यादा ढीले थे तो वो फिर देख के भी इतने अजीब से लगते थे। तो इसलिए मैं इसको ना मतलब रोज़ ही पोंछ देती हूँ बस, तो मेरी मिक्सी साफ़ ही रहती है। तो बस किचन की भी क्लीनिंग का काम कर दिया था और उसके बाद में अब काम बचता है झाड़ू और पोछे का। तो कल मैंने आपको बताया था मेरी हाउस हेल्पर जो है वो 4-5 दिन की छुट्टी पे गई हुई है। उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी तो वो गांव गई हुई है, तो वो आएगी फ्राइडे तक। तो झाड़ू पोछे का काम भी आज मुझे ही करना है। तो बस लास्ट में ये झाड़ू और पोछे का काम ही बच जाता है। और बहुत टाइम लगता है मुझे झाड़ू निकालने में। पोछे में तो फिर भी इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन झाड़ू निकालने में मुझे करीबन पौन घंटा लग जाता है। क्योंकि मुझे ना झाड़ू एकदम साफ़ सुथरा चाहिए। कहीं पर भी अगर एक बाल भी मुझे नज़र आ जाए ना पोछा लगाने के टाइम पे तो मुझे पता नहीं इतना गुस्सा सा लगता है। तो इसलिए पूरे घर में एक बार अच्छे से मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दिया है। और उसके बाद में लगाऊंगी पोछा। और अच्छा, कल एक कमेंट आया था उसका मैं आंसर दे देती हूँ। सबसे पहले तो जो उन्होंने कमेंट किया था ना वो नेगेटिव वे में नहीं था। कमेंट जो था वो उन्होंने मेरे लिए ही किया था और मेरे मतलब अच्छा कुछ सोच के ही उन्होंने किया था, तो मुझे बुरा नहीं लगा। उन्होंने बोला था कि यार बिना नहाए हुए कौन किचन में जाता है, कौन खाना बनाता है। तो बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन है ना पता है सुबह सुबह तो ऐसा होता है कि इतना जल्दी मेरे बच्चों का स्कूल होता है ना, तो सुबह फिर है ना मतलब 5:30 बजे उठते से ही नहाना। और सुबह ना इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पहले अपने आप को प्रिपेयर करूँ, फिर मैं नहाऊँ, उसके बाद में बच्चों का टिफ़िन बनाऊँ, इतना टाइम नहीं होता है। उसके लिए तो मुझे फिर 4 साढ़े 4 बजे उठना पड़ेगा।
और इतना जल्दी उठना पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि रात को वही है कि कितना भी जल्दी करूँ ना 12 साढ़े 12 सोने में हो ही जाती है, क्योंकि जैन साहब आते ही शॉप से 11 बजे तक है, तो इसलिए ना इतना जल्दी उठना नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये मैं कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ कि बच्चे स्कूल चले जाएँ, उसके बाद में पहले मैं नहाऊँ और उसके बाद में खाने की तैयारी करूँ, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरे ही रूम में झाड़ू निकाल दिया था, खाली ये मेरा जो लिविंग रूम है ना, इसमें ही झाड़ू निकालना बाकी था। लेकिन ये वाला जो ये क्लॉथ स्टैंड है, इसके ऊपर कुछ कपड़े थे, तो मैंने सोचा देख लेती हूँ, अगर वो सूख गए हो ना तो इनको हाथों हाथ फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि एक बार अगर इनको मैंने कपड़ों को ना बेडरूम में रख दिया तो फिर उसका नंबर जो है ना वो फिर शाम को ही आएगा। तो बस पूरे ही घर के अंदर काम वाम करने के बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि शूट करने जैसा कुछ था भी नहीं, थकान भी बहुत हो गई थी। तो कुछ देर रेस्ट किया, वीडियो की एडिटिंग करी, शॉर्ट्स वीडियो बनाया, और बस इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करती हूँ, यूट्यूब पे भी अपलोड करती हूँ शॉर्ट्स वगैरह। तो काफ़ी मेहनत भरे काम हो जाते हैं, पूरा दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है दिन का पता ही नहीं चल पाता है। और खैर मुझे पसंद भी है अपने आप को बिज़ी रखना। तो यहाँ पर अब मैं सीधे अब तो शाम को मिल रही हूँ, शाम की अभी बज रही है 4 या 4:15 का कुछ टाइम हो रहा है, और अभी बस चाय बना के मैंने पी ली है। और आज मैं डिनर की तैयारी जो है ना वो थोड़ी सी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि आज डिनर में बनने वाला है कुछ स्पेशल। हाँ जी, स्पेशल बन रहा है। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ निकाल दी है, पनीर निकाल दिया है, और ये निकाला है अपना क्या चीज़, हाँ चीज़ निकाला है। ये चीज़ जो है ना तो चीज़ क्यूब है, मतलब मिल्क मिस्ट का। काफ़ी टाइम पहले मैं डी मार्ट से लाई थी, शायद 2-3 महीने तो हो गए हैं, और लाई थी जब तो ये सोचा था कि ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, पर पता नहीं, मुझे पता घर पर है ना ये चीज़ें बनाने का मन कम होता है। लेके तो आ जाती हूँ बड़े शौक से कि बनाऊंगी, लेकिन फिर बन नहीं पाता है। लेकिन आज तो खैर मैं बना रही हूँ, और जो चीज़ बना रही हूँ ना वो फ़र्स्ट टाइम बना भी रही हूँ, और फर्स्ट टाइम खाऊंगी भी, और आपके साथ में फ़र्स्ट टाइम शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कैबेज जो थी ना उसको पहले ग्रेट करने का सोचा, क्योंकि मुझे ना कैबेज के पतले पतले से श्रेड्स चाहिए थे। तो मुझे लगा शायद उस ग्रेटर में अच्छे से श्रेड्स निकल जाएंगे, लेकिन निकले नहीं थे। तो फिर मैंने अपना तो वही देसी जुगाड़ू तरीका, हाथ से ही पतले पतले श्रेड्स जो थे वो बना दिए। और उसके बाद में मैंने एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्ची ली है। तो शिमला मिर्ची जो थे ना ये थोड़ी सी मोटी वाली है, मतलब इसका जो छिलका है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है, और जो डंठल वाला पार्ट होता है ना वहाँ पर एक्चुअली अभी बारिश है ना, तो बारिश की वजह से वो डंठल वाले पार्ट थोड़े से गीले गीले सोगी से होते हैं। तो मुझे लग रहा था कि शायद वो अंदर से पूरी ख़राब होगी, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल सही थी। तो मैंने वो डंठल वाला पार्ट जो था ना वो पूरा ही निकाल दिया था, और उसके बाद में इसको भी मैंने हाथ से एकदम पतला पतला कट कर दिया है। और यहाँ पर ये कच्चे केले जो है वो मैंने 2 कच्चे केले मॉर्निंग में ही बॉईल करके और इस तरीके से छोटे छोटे पीस में कट करके फ्रीज़ में रख दिए थे, क्योंकि ये मुझे थोड़े से ठंडे और कड़क चाहिए, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही कर दिया था। और उसके बाद में मैंने लिया है करीबन 150 ग्राम जितना पनीर है। ये मैंने घर पे ही बनाया था पनीर। इसको भी कर देंगे ग्रेट, और उसके बाद में जो चीज़ क्यूब है उसको भी मैं ग्रेट कर दूँगी। अच्छा, अभी तक मैंने रेसिपी का नाम तो बताया ही नहीं कि मैं बना क्या रही हूँ। पता है, मैं भूल जाती हूँ, आधी से ऊपर मैं ना वीडियो शेयर कर देती हूँ, और उसके बाद में पता चलता है कि मैंने रेसिपी का नाम ही शेयर नहीं किया आपके साथ में। तो मैं बना रही हूँ फ्रेंकी बना रही हूँ। हाँ जी, तो ये बन रही है परी की डिमांड पर। बच्चे ना स्कूल जाते हैं ना, तो उनके जो फ्रेंड्स वगैरह कुछ नई नई चीज़ लेके आते हैं ना, तो उनको देख के बच्चों को भी खाने का मन होता है, और फिर वो आके बोलते हैं कि मम्मी खिलाओ बनाओ। तो अभी एक आध बार बाहर गए थे हम लोग रेस्टोरेंट ना, तो परी मतलब बाहर खाने की ज़िद कर रही थी। तो मुझे ऐसा था कि कोई भी नई चीज़ होती है ना वो एक बार घर पे बना के देख लेते हैं कि वो कैसी है टेस्ट में। और मुझे पता नहीं, जो ये फ्रेंकी ना वो मतलब देख के ही खाने का मन नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलो एक बार घर पर ट्राई करते हैं, उसकी भी थोड़ी सी डिमांड पूरी हो जाएगी, और अगर उसको अच्छी लगेगी तो फिर देखेंगे, कभी बाहर जाएंगे तो उसको खिला देंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ें जो थी वो तैयार हो गई थी। लास्ट में मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल, और तेल को बहुत अच्छे से धुएंधार गर्म करना है, क्योंकि ये केले जो है ना वो फ्रीज़ में रखे हुए एकदम ठंडे हैं। ठंडे तेल में डालेंगे तो बहुत सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अच्छे से धुएंधार तेल मैंने गर्म किया। उसके बाद में ये केले के जो क्यूब्स थे ना वो डाल दिए हैं, और उसको ना क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। मतलब ऊपर की जो लेयर है ना वो अच्छे से क्रिस्प हो जानी चाहिए, ताकि फ्रेंकी जब हम खाएं ना तो वो बीच बीच में थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी से ये कच्चे केले मुंह में आएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ये देखो ये भी अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा तेल था कढ़ाई में से वो मैंने निकाल दिया है, थोड़ा बहुत तेल रहने दिया है। अब इसी के अंदर हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने शिमला मिर्ची ही डाल दी, क्योंकि वो ये कि थोड़ी सी मोटी है, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा कैबेज से।
बाकी अगर पतली वाली होती है ना तो कैबेज और शिमला मिर्ची दोनों को एक साथ डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल तेज़ ही रखनी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना वो चाइनीज़ चीज़ें हैं, और चाइनीज़ कोई भी आइटम बनाओ तो एक तो आयरन की कढ़ाई में बनाना चाहिए, और दूसरा ये कि गैस की जो आँच है ना वो बिल्कुल तेज़ रखनी, ताकि स्मोकी सा फ्लेवर आए। उसके बाद में मैंने जो कैबेज थी वो भी डाल दिया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि वो फटाफट से सॉफ्ट हो जाए। पकाना बिल्कुल नहीं है, हल्का सा खाली सोटे करना, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है सब्जियों को। उसके बाद में मैं डाल रही हूँ रूटीन वाले मसाले, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अब यहाँ पर जो मेरे पास में मसाले अवेलेबल थे मैंने वो डाल दिए थे। आप मैगी मसाला डाल सकते हो, आप पेरी पेरी मसाला डाल सकते हो, आप इसके अंदर जो किचन किंग मसाला आता है वो भी डाल सकते हो। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी फ्लेवर इसमें देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और बस सभी चीज़ें करने के बाद में मैंने अच्छे से इसको हिला दिया है। तो यहाँ पर हमारी ये ग्रेवी जो है, ग्रेवी क्या सॉरी स्टफिंग बनके रेडी है। बहुत टेस्टी बनी थी, मैंने थोड़ी सी टेस्ट करके देखी तो इतनी टेस्टी लगी है। और आप इसको ना बच्चों के टिफ़िन में भर सकते हो एज अ सब्ज़ी, अपने बच्चों के टिफ़िन में भर सकते हो। आपके हस्बैंड ऑफिस वगैरह जाते हैं तो उनके लंच बॉक्स में भी भर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी, बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद में हम तो खैर फ्रैंकी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको बाहर वाला फ्लेवर मुझे देना था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चिली सॉस डाला था, ग्रीन चिली सॉस। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टमाटो केचप भी डाल दिया है, और अगेन इसको अच्छे से हिला देंगे। अब इसके अंदर मुझे दो चीज़ें भी डालना और बाकी है, एक तो है पनीर और दूसरा है चीज़। तो उसको मैं डालूँगी बाद में, जब गैस बंद कर दूँगी ना उसके बाद में। यहाँ पर मैंने अगेन थोड़ा सा टेस्ट किया है कि चीज़ें सारी मतलब बराबर है कि नहीं। मतलब इसमें ना हल्का सा खट्टापन टमाटर का, हल्का सा मीठापन जो कि मैंने टोमेटो केचप डाला है, और चिली सॉस से इसमें थोड़ा सा टेंगी चटपटा सा टेस्ट आएगा, तभी हमारी जो फ्रैंकी है ना वो अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी थी, मतलब गैस जो था वो बंद ही कर दिया था। और उसके बाद में मैंने जो पनीर और चीज़ है ना वो उसमें डाल दिया है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गर्म स्टफिंग, तो जो पनीर और जो चीज़ है ना वो इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब पता है जब मैं यहाँ पे इसको हिला रही थी और जो इसकी खुशबू आ रही थी ना, बस उस टाइम पे मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि यार इस स्टफिंग से फ्रैंकी तो बना ही रहे हैं, इससे सैंडविच भी बना सकते हैं, और इससे आप है ना जो समोसे आते हैं ना चाइनीज़ समोसे, आप वो भी बना के ट्राई कर सकते हो। मैं बनाऊंगी कभी आपके साथ में शेयर करूंगी। और आप अगर बच्चे डोसे खाना पसंद करते हैं ना तो आप इस स्टफिंग को डोसे में भी काम में ले सकते हो। थोड़ी सी डिफरेंट स्टफिंग हो जाएगी और खाने में बड़ी टेस्टी भी लगेगी। अब यहाँ पर जो बेस होता है वो होती है रोटी, और जिसको कि टोरटिला बोला जाता है, जबकि वो होती मैदे की रोटी है। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया था, और क्योंकि मुझे ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ही बनाना था, मतलब दिखने में भी बिल्कुल मार्केट जैसी दिखनी चाहिए। और टेस्ट का तो खैर बाहर का तो मुझे पता नहीं कि बाहर वाली फ्रैंकी कैसी होती है, लेकिन ये कि पहली बार बना रहे हैं तो बिल्कुल जैसी बाहर दिखती है ना वैसी होनी चाहिए, इसलिए मैंने मैदे का यूज़ किया है। आप चाहें तो आटे का यूज़ भी कर सकते हैं, और 50% आटा एंड 50% मैदा लेके भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने रोटी से थोड़ा सा छोटा ये बॉल्स लिया है, और उसके बाद में इसको जितना पतला हो सके उतना पतला बेलना है। अगर आपको चकले के ऊपर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है ना तो आप प्लेटफॉर्म पर भी बेल सकते हैं, लेकिन हाँ बेलना इसको बिल्कुल पतला है। अब ये जो रोटियां होती हैं ना ये मार्केट में इतनी महंगी मिलती है, और खैर ये है तो मैदे की रोटी, लेकिन इसको ना मार्केट में टोरटिला बोला जाता है। मतलब हमारे इंडिया के अंदर तो इसको रोटी बोलते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर है ना इसको टोरटिला बोला जाता है, जबकि होती रोटी ही है। तो आपको ना इनके पीछे पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको घर पर भी बना सकते हैं, और आप अपने बच्चों को घर पर बना के और इन्जॉय करा सकते हैं। और बाहर की जो चीज़ें होती हैं ना, मैं तो वैसे भी आपको कहती हूँ कि आप कम से कम खाया करो, क्योंकि इतना सारा पेस्टिसाइड उसमें मिला रहता है। घर की जो रोटी होती है ना, आप उस चीज़ को, सुबह की चीज़ को शाम को खा के देखो कितना टेस्ट में फ़र्क होता है, और दूसरे दिन तक तो वो ख़राब ही हो जाती है। लेकिन मार्केट की जो चीज़ें होती है ना वो 5-5 6-6 दिन तक ख़राब नहीं होती है। तो आप सोचो कि उसमें कितना सारा पेस्टिसाइड मिला रहता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि बाहर की चीज़ें आप कम से कम खाओ। तो यहाँ पर मैंने डोसे के तवे के ऊपर ही उसको उलट पलट के 80% तक सेक दिया था। पूरा अच्छे से इसको कड़क नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट सा रखना है, और गैस की आंच जो है बिल्कुल कम रखनी है, कम आंच पर ही इसको सेकना है। अब उसके बाद में आप चाहो तो पूरी रोटी के ऊपर थोड़ा सा सॉस वगैरह लगा सकते हो। आप शेज़वान सॉस खाते हो तो आप वो भी स्प्रेड कर सकते हो, जैसा आपका मन हो। मैंने तो सारी चीज़ें वैसे स्टफिंग में डाल दी थी, तो मुझे फिर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ी सी स्टफिंग मैंने पूरी ही उसके ऊपर फैला दी है, और उसके बाद में आप चाहो तो इसको ऐसे कच्चा भी खा सकते हो, मतलब डायरेक्ट भी। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा
रोस्ट करूँगी तवे के ऊपर। तो थोड़ा सा तवे के ऊपर मैंने तेल डाल दिया था, आप चाहें तो बटर घी कुछ भी डाल सकते हो। और बस उसको थोड़ा सा क्रस्ट दे देंगे ब्राउन, दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है। और खाने में तो फिर मैं आपको कुछ देर में इसका रिव्यू दूंगी कि ये कैसी बनी थी। बाहर जो फ्रैंकी मिलती है ना, वो इस तरीके से पेपर में रैप करके ही देते हैं। तो बस मैंने भी यहाँ पर ये पेपर रैप ले लिया है और उसके बाद में इसके अंदर मैं फ्रैंकी को इस तरीके से सेट कर दूँगी। और फिर सबसे पहले मैं बच्चों को ही देने वाली हूँ कि मतलब कैसी बनी है। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई है, तो बच्चों को कैसी लगती है आपको आगे रिव्यू बताती हूँ कि बच्चों को कितनी। मस्त, रियल में अच्छा है। परी कैसे लगा टेस्ट में? स्पेशल परी की डिमांड पर। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। सुबह से लगी पड़ी थी आज घर के कामों में, तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई जो है उसकी शुरुआत फाइनली हो गई है आज। और फिर शाम को परी की डिमांड पे बनी थी आज ये जो फ्रैंकी बनी थी ना। अभी एक्चुअली बीच में ना गिरजा आई थी, उसके पहले भी कोई ना कोई आया था ना, तो हम एक आध बार जब बाहर रेस्टोरेंट गए थे ना, तो परी फ्रैंकी खाने के लिए बोल रही थी। और मुझे पता नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको देख के भी खाने का मन नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने उसको वहाँ पर प्रॉमिस करा था कि बेटा मैं यहाँ तो नहीं दिलाऊंगी तेरे को, लेकिन हाँ अगर कोशिश करूँगी घर पे अगर बना के खिला सकूँ ना तो खिलाऊँगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी, ठीक लगी, मतलब मुझे तो ठीक ठाक ही लगी। तो ऐसे कुछ स्पेशल तो उसमें होता नहीं है। रोटी होती है, मैदे की रोटी होती है, पतली पतली बनानी होती है और कोई भी स्टफिंग उसके अंदर भर दो। ठीक है, तो मुझे तो खैर एक तरीके से चीज़ अच्छी भी लगी कि चलो बच्चों के टिफ़िन में ना कुछ भी समझ में ना आए तो इस तरीके से रोटी वगैरह कुछ बना के और जो भी बच्चों को पसंद आती है उसकी स्टफिंग बना के अंदर भर दो और बच्चे जो है वो फ्रैंकी समझ के खा लेंगे। ठीक है, तो चलो ये वाला काम भी मेरा आज हो गया। कुछ नई चीज़ जो है मैंने ट्राई करी, आप लोग भी ट्राई करना, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। मुझे ठीक ठाक लगी थी। और ये तो फिर खाएंगे ही नहीं, जैसे आपको इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो मुझे कुछ ना कुछ अभी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ रात को। और ये जो वीडियो था ना, ये वीडियो था मंडे के दिन का वीडियो था। पूरी मैंने आज सुबह 5 बजे से आज व्लॉग स्टार्ट किया था ना, और करते करते शाम की 7 साढ़े 7 बज गई थी। और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी क्योंकि दिन में 2 वीडियो शूट करना और फिर घर के सारे काम करना तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। इस टाइम पे थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ये कि नेक्स्ट डे बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जन्माष्टमी थी ना वो 2 दिन मनाई थी। मंडे के दिन भी कुछ लोगों ने मनाई थी और बाकी स्कूल में जो छुट्टी थी ना वो ट्यूसडे की थी। तो जिस दिन भी जब बच्चों की नेक्स्ट डे छुट्टी होती है ना, तो उस दिन बच्चे रात को टाइम से नहीं सोते। मतलब बच्चे पहले ही बोल देते हैं कि आज हम लेट सोएंगे और कुछ ना कुछ स्पेशल करना है, या तो मूवी दिखा दो नहीं तो हमारे साथ खेलो। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं। बहुत दिन से ना वो एक मूवी आई थी बीच में कल की, जो कि हमने देखी नहीं थी। तो जैन साहब को काफ़ी टाइम से बोल रखा था, तो उन्होंने मतलब मोबाइल के अंदर है ना उसको डाउनलोड करी हुई है, तो अभी पेन ड्राइव में डाल दिए और फिर उन्होंने उसको लगा दी है टीवी के अंदर पेन ड्राइव को। तो अभी हम मूवी एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी जैन साहब शॉप से आए हैं वो खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ पर परी के बालों में तेल लगा रही हूँ। बस हम अपनी मूवी एंजॉय करेंगे और इसी के साथ में आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना, ढेर सारे कमेंट्स करना। बाय बाय।